जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं, उन सभी भाई बंधुओं से दोस्तों मैंने वादा किया था कि आप सभी मित्रों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा। उसी के चलते दोस्तों आज आप सभी मित्रों के सामने दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों सिलेबस लेके आया हूं कि आपके सिलेबस में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या है, मैथ्स में क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता तो चल जाए कि आपके सिलेबस में वास्तविकता में कौन कौन से चैप्टर क्या क्या सीखना है आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और आज की क्लास में जानेंगे क्या, जैसे आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्जाम दोस्तों 1 घंटे का होता था, टाइमिंग 1 घंटे की होती थी, क्या सेकंड सेमेस्टर में भी टाइमिंग 1 घंटे की होगी। आपका एग्जाम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 25 नंबर का होता था, क्या सेकंड सेमेस्टर में 25 नंबर का होगा। आपके एग्जाम जब होता था दोस्तों, या हुआ है दोस्तों आप सभी मित्रों का, तो आप सभी मित्रों का एग्जाम कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का। तो सेकंड सेमेस्टर में भी 1 घंटे का होगा। आपके पेपर में दोस्तों टोटल 18 प्रश्न आते थे, क्या सेकंड सेमेस्टर में भी 18 प्रश्न आएंगे? ठीक दोस्तों, और क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपका पेपर कितने नंबर का होगा उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखते हैं, क्या क्या देखेंगे ध्यान से दोस्तों, सिलेबस क्या क्या मैथ में और किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा दोस्तों उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर पहला दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों क्या आपके सिलेबस में क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और दोस्तों क्या निकालना है, मासा निकालना है। समझ गए दोस्तों। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों चैप्टर नंबर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। और इस चैप्टर दोस्तों से प्रश्न आपके सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं, टेट में भी पूछे जाते हैं। मतलब आप जितने भी सेमेस्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट तो आपने पढ़ लिया, सेकंड इस समय पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पढ़ेंगे, जितने भी सेमेस्टर पढ़ेंगे उस सिलेबस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका टेट मान लिया निकल गया। बस थोड़ी और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पूरा सिलेबस दोस्तों आपका बहुत अच्छा सिलेबस है जो आपके टेट और सुपर टेट एग्जाम में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर नंबर पहला क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। इस चैप्टर से दोस्तों कितने नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का दोस्तों इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड क्या है, व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरणीकरण। दोस्तों इसी में आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या सीखना है दोस्तों का बॉड मास। ठीक है, क्या करना है, सीखना बॉड मास यानी व्यंजकों को जोड़ घटाना गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण दोस्तों सीखना है। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 3 कह रहा है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में दोस्तों 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। और मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों आपको संख्याओं के बारे में बहुत विधिवत से बताया था। इस सभी संख्याओं में चर्चा की थी, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं, पूरी फैमिली के बारे में मैंने चर्चा की थी। यदि आपने हमसे सीखा होगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर तो आपको लगता भी होगा ये तो हमें सब पता है कि नहीं दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर कौन सा, 5 थर्ड होगा 4 नंबर कह रहा पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। दोस्तों ऑपरेशन दे रखा, जो पूर्ण संख्याएं उन पर संक्रियाएं दोस्तों करनी है। इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनका प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, क्या पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं करनी है तथा दोस्तों इनका प्रतिलोम। ठीक है, इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, ध्यान से अगला देखिएगा, छठा चैप्टर समीकरण तथा सर्व समीका का अर्थ। क्या, समीकरण तथा सर्व समीका का अर्थ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों चैप्टर नंबर जो आपका 6 है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत आसान चैप्टर दोस्तों है। अगला दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 7 रेखीय समीकरण एक चर में दोस्तों सीखना है। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। ठीक है,
अगर देखते चैप्टर नंबर 1 क्या कह रहा है, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। क्या, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। दोस्तों इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाएगा। ये भी दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है और मजा आएगा पढ़ने में। अगला दोस्तों चैप्टर नंबर 9, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। क्या, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है, और दोस्तों क्या उसकी इनकी इकाई क्या, यूनिट क्या है, दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके पेपर में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर नंबर 10 है आपका, कौन सा, त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का दोस्तों पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चैप्टर दोस्तों, और हर बार दोस्तों इस चैप्टर से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से दोस्तों क्या देखेंगे, सीखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 11 क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। दोस्तों चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है, भले इसका नाम बड़ा है पर दोस्तों चैप्टर आसान है। क्या कह रहा, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है। आयत चित्र दोस्तों आपको बनाने को मिलेंगे दोस्तों। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में कितने 2 नंबर तक का दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न आ जाए या दोस्तों 2 नंबर का। दोस्तों ज्यादातर प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर से आपके लिए 2 नंबर का प्रश्न लघु उत्तरी में पूछा जाता है। आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर दोस्तों 12 क्या है, सर्वांग समता तथा समरूपता। ठीक दोस्तों, यह भी चैप्टर दोस्तों आपका बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या, सर्वांग समता तथा समरूपता क्या होती है दोस्तों, इस चैप्टर में दोस्तों जानेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न कुछ लगाएंगे दोस्तों चैप्टर में। और दोस्तों जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। दोस्तों इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर तक का पूछा जाता है, यानी कि 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का दोस्तों इस चैप्टर से पूछा जाता है। और ऊपर वाले चैप्टर से भी दोस्तों 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी तक दोस्तों मैंने टोटल कितने बताया, चैप्टर 13, यानी कि दोस्तों आपके सिलेबस में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में टोटल चैप्टरों की जो संख्या दोस्तों 13 है। आपने कहीं पर जितने भी चैप्टर देखे हो, कम ज्यादा देखे हो तो घबराइएगा नहीं, आपका पूरा सिलेबस दोस्तों इतने ही चैप्टरों में समाहित है। मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा, जितना सिखाऊंगा, यदि आप उतना सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सारे प्रश्न दोस्तों उसी टाइप को देखने को मिल जाएंगे। बस आप ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, सीखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दोस्तों एग्जाम की टाइमिंग क्या थी, 1 घंटा। वैसे दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी दोस्तों आपका एग्जाम 1 घंटे का ही होगा, 1 घंटा ही दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक दोस्तों, 1 घंटा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों आपका पेपर कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों आपका पेपर 25 नंबर का ही होगा। ठीक, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों टोटल 18 प्रश्न दोस्तों आते थे। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी दोस्तों टोटल 18 प्रश्न ही आएंगे। टोटल दोस्तों कितने होंगे, 18 प्रश्न ही आएंगे। ठीक दोस्तों, उसमें क्या आते थे, अति लघु उत्तरी दोस्तों 200 प्रश्न आते थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके पेपर में लिख के आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक दोस्तों, और क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3 टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ध्यान से दोस्तों समझना क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कितने आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं। टोटल दोस्तों कितने आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों कितने आते हैं, 6 प्रश्न आते हैं। और दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 7 प्रश्न आते हैं। तो 5 और 6 11 7 18 प्रश्न दोस्तों हो गए टोटल। दोस्तों जो बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों 1-1 नंबर के 5 आते हैं, 1-1 नंबर के 5 आते हैं। कितने, 1 नंबर का, इसलिए दोस्तों 5 नंबर हो गए।
ठीक है। और दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों ये भी 1-1 नंबर के दोस्तों 6 आते हैं, इसलिए दोस्तों कितना 6 ये हो गया। और दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके 2-2 नंबर के आते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 7 प्रश्न है 14 नंबर के हो जाएंगे। ऐड कर लीजिए, 5 और 6 11 4 15 के 5 हासिल 1 और 1 और हासिल 1 2 25, टोटल 25 नंबर का पेपर होगा। टाइमिंग दोस्तों क्या रहेगी, 1 घंटे की रहेगी। पेपर की आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, 1 घंटे की दोस्तों रहेगी। और दोस्तों मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आपको सभी मित्रों को प्रतिदिन शाम 4 बजे, प्रतिदिन शाम 4 बजे दोस्तों आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासें हैं प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो आप प्रतिदिन शाम 4 बजे रेडी जरूर रहा करिए। कई भाई बंधुओं के प्रश्न है कि सर मैं पहले से ही सिलेबस देख चुका हूं, कुछ चैप्टर देख चुका हूं। तो दोस्तों यदि आप पहले से देख चुके कोई दिक्कत नहीं, आप जब मैं आपको दोबारा कराऊंगा, यदि आपने नोट्स वहां से बना लिए तो आप चाहें तो दोबारा नोट्स बनाएं। यदि आपको लगता है कि सर हाँ सब कुछ वही मिल रहा है, पर प्रश्न दोस्तों आपको जो मैं यहाँ कराऊं साथ में बैठकर उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं जैसे यहाँ प्रश्न लिखूं आप भी प्रश्न फटाफट नोट कर लीजिए और वो अपने आप लगाने का प्रयास करिए। जितनी देर मैं इधर लगाऊंगा तब तक आप अपने कॉपी में लगाने का प्रयास करिए। लग जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा दोस्तों तो फटाफट बोर्ड से देख लेंगे। तो आपका जो देख चुके हैं सिलेबस, जो लोग सिलेबस देख चुके हैं वो एक दोबारा से दोस्तों उस चीज को दोबारा से देखेंगे तो आपका तैयार बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपकी क्या प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी अभी से। उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो दोस्तों बहुत मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि आपने क्या एक बार सिलेबस उधर से कुछ देख लिया और बाकी यहां से देखना स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। समझ गए दोस्तों, समझ गए क्या। आप में पेपर में टोटल कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, 18 प्रश्न आते हैं। कितने, 18 प्रश्न आते हैं। पेपर की टाइमिंग रहेगी 1 घंटा दोस्तों, ठीक है। पेपर 25 नंबर का होगा और क्लास की टाइमिंग दोस्तों प्रतिदिन आपको शाम 4 बजे से यहां से क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी क्या समझ में आ चुकी होगी। यदि कोई डाउट है दोस्तों तो भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कल से आपको क्या चैप्टर नंबर 1 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो का लिंक दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी हैं जो आसानी से देख पाए और क्या अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। वो भी सभी भाई बंधु डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दे के आए तो उन्हें भी कहे कि हाँ किसी ने हमारे पास लिंक शेयर किया था और हमने देखा, तो आपको धन्यवाद ही बोलेंगे। जैसे आप ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं वैसे वो भी पढ़ेंगे तो सभी के नंबर दोस्तों बहुत अच्छे आएंगे। और जब आपकी संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों तो मेरा भी मन लगता है पढ़ाने में, और मैं भी सोचता हूँ कि हाँ हमारे भाई बंधु चाह रहे हैं कि मैं मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आप भी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा, ठीक दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों सिलेबस को नोट करिए और तैयार हो जाइए। मिलते हैं दोस्तों कल कितने बजे दोस्तों, शाम 4 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।